हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन है सब 1 नंबर के हैं। इनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में 2 बार 3 बार आए हुए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की काल विधि है। शुक्ल युग की काल विधि है तो ये शुक्ल युग पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1850 ईस्वी से 1900 तक। दूसरा खा 19 से लेकर 1920 तक। तीसरा का 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? कीर्ति कंकाल के लेखक। ये क्वेश्चन जितना ये बोर्ड एग्जाम में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। तो कीर्ति कंकाल के लेखक तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल के लेखक हैं जो है जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रस मीमांसा के लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो देख लेते हैं इसको। रस मीमांसा के लेखक है, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है भगवत शरण, चौथा है जय प्रकाश भारती। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसके कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा क्या है? पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो पहला क्या? अमृत राय, दूसरा क्या है? गुलाब राय, तीसरा का ईसा अल्लाह खां और चौथा क्या है? वैद्यनाथ। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं जो अमृत राय। इसी तरह ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। कह रहा है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। तो लहरों के राजहंस के लेखक क्या क्या नाम बताइए? पहला क्या है? मोहन राकेश, दूसरा क्या है? प्रेमघन, तीसरा है गुलाब राय, चौथा है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? साकेत किस युग की रचना है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है भारतीय युग, दूसरा क्या? द्विवेदी, तीसरा प्रगतिवादी युग और चौथा क्या है? छायावादी युग। तो साकेत है वो द्विवेदी युग का है। किस युग का है? द्विवेदी। आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 कह रहा है भूषण किस युग के कवि हैं? ये 2022 में पूछा गया और 23 में पूछा गया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा रेतकाल, तीसरा क्या है? भक्तिकाल और चौथा हमारा है आदिकाल। तो भूषण रीतिकाल के हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ये क्या है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी है या केशवदास या भक्तिकाल या मतराम? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं जो हमारे कौन है? केशव दास। आपका ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना किसकी रचना है बताइए? पहला क्या? पद्माकर जी है, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण और चौथा कौन है? मती राम। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पहला वाला। कौन है? पद्माकर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप एक बार कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और तुरंत इसको नोट कीजिए। तुरंत इसको क्या कीजिएगा? नोट करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे पड़ा हुआ, आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रिय प्रवास किसकी रचना। ये बार अगले 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या दिनकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, केशव दास की रचना है, केशव दास की रचना है। तो पहला है रामचंद्र का, दूसरा है भक्तिमाल, तीसरा है सुदामा चरित या प्रेम वाटिका। तो केशव दास की जो रचना है वो है क्या, रामचंद्र का। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार। ये 2022 में भी आया और 23 में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, पहला ऑप्शन है आचार्य केशव दास, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है आचार्य देव और भिखारी दास। तो ये रसिक प्रिया के रचनाकार वो आचार्य केशव दास। आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसी तरह आ जाते हैं उपसर्ग में। उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, इससे सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। तो अभ्यागत में उपसर्ग, अभ्यागत में उपसर्ग शब्द से क्या होता है, शब्द से पहले लगता है, ठीक है, ध्यान रख। और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो अभ्यागत में उपसर्ग, उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बड़ा, तो फिर अभी है, फिर आन है, फिर अप है। तो अभ्यागत में क्या है हमारा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, खा हो जाएगा। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने, 2 होते हैं या 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं। तो प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भलाई में कौन सा प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के क्या लगता है, बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भलाई। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई है या आई है या आई है या आई है। तो भलाई में क्या हो जाएगा, आई। भलाई में क्या हो जाएगा, आई। हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो ये पहला क्या है, महानता, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, लघुता, ये भी गलत हो जाएगा। बचपन, ये भी गलत। देखिए इसमें बाद में क्या है, आई, लिखाई। आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, क्रमधार है, ये आपका गलत हो जाएगा। द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। पंचवटी में हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते, कह रहा गंगा यमुना का समास विग्रह। ये समास विग्रह हमेशा आता है, समास विग्रह ये हमेशा एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो गंगा यमुना का समास विग्रह है, तो गंगा प्लस यमुना हो जाए या गंगा यमुना हो जाए या गंगा और यमुना या गंगा प्लस यमुना। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा हमारा गंगा और यमुना, क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, घा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या कह रहा है, इत्यादि का संधि विच्छेद। ये भी आया 2023 में, ये भी क्वेश्चन आया है। इत्यादि का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, इत धन याद या इत आदि हो जाएगा, इत याद हो जाएगा, इत्यादि। आप लोग देख लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, इत धन आदि। इस तरह के आपको 20 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन हो चुका। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट में ज़रूर एक बार बताइए आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। वैसे हम वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के मिलेंगे, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।